अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने साल 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। साल 2024-25 के बजट को देखें तो ये 2 गुना है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। मगर गेम शुरू हो गई है तो भारत कहीं ना कहीं अपना एक कहते हैं सिक्का जमा रहा है। पाकिस्तानी दिखाई नहीं दे रहे, मुझे इस पे बड़ा अफसोस है। इंडियन मीडिया में जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिया ने अफगानिस्तान को 100 करोड़ का बजट दिया है, वहीं पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता है कि उसे इंडिया से लोन मिले, परंतु इंडिया ही उसे दुकार रहा है। आप लोग देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देखना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। दी गई थी, इस बार ये रकम 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ संपर्क बढ़ाया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी तालिबान नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। भारत सरकार ने पिछले साल भूटान को 2543 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, मगर इस बार 393 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। भूटान को बजट में 2150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हालांकि भारत से विदेशी सहायता पाने वाले देशों की सूची में भूटान अब भी टॉप पर बना हुआ है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत ने अफगानिस्तान का बजट 2 गुना कर दिया है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इंडियंस ये कहते जरूर हैं कि जी बहुत सारे हमारा जो बजट है वो तो पेंशन एंड वेजेस पे चला जाता है, लेकिन वो जो वेपन्स एक्वायर करते हैं वो भी तो इसी बजट से होता है। वो भी तो इसी बजट से होता है। सो तकरीबन आप ये समझ लें, ये जो कंप्लीट जो आउटले है ये बहुत ज्यादा है। और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। 2 मेजर गोल है कि जी पाकिस्तान को जैसे तैसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चला जाए। गो कि इस वक्त उनके एयर चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मैच कर रहा है या हमसे थोड़ा आगे है शायद। ये इंडिया के एयर चीफ ने कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब ये जो एलोकेशंस हुई हैं, जब देखिए 500 अरब रुपया एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन के लिए है, 250 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए। यही वो एरियाज हैं जहां पे दोनों इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। यहाँ अपनी एयर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। एयर कैपेबिलिटी किसके लिए बढ़ाना चाहता है? पाकिस्तान के लिए बढ़ाना चाहता है, क्योंकि 2019 में जो कुछ हुआ था वो समझते हैं उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। ये चीज को जरा समझें। 500 अरब किसको दे देना है? एयरक्राफ्ट को एंड इंजन को। 250 अरब किसको दे देना है? नेवल फ्लीट को। मुकाबला किसका करना है? चाइना का। लेकिन इंडियन फौज के पास पैसा ज्यादा है, लगा नहीं पा रहे। इंडिया की जो फौज है वो उसके पास अभी 125 अरब पिछला पड़ा हुआ है डिफेंस बजट, जो उन्होंने नहीं कंज्यूम किया, लगाया। ये अभी जो 31 मार्च आ रही है, नेक्स्ट ये फरवरी या मार्च, इस तक उन्होंने 125 अरब लगाना है। यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि उनसे लग नहीं रहा, और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस पैसे को कैसे लगाना है। 15 लाख फौज है, 15 लाख तकरीबन, और इन्होंने मैच करनी है। इन्होंने मैच करनी है चाइना के साथ। ये इंडिया ने अपनी फौज को 20 लाख पे लेके जाना है। अब देखे ना, कहां 5-6 लाख की फौज पाकिस्तान की। और सारी बात है, हम तो फौज पे तो उस तरह आजकल जिस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, मिसाइल पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ड्रोन वॉरफेयर की बात हो रही है, ये सारी चीजें जो हैं ये तो मतलब जो रेस ही बदल गई है ना। ये लाखों की फौजें जो हैं वो किस तरह काम आएंगी? लाखों की फौजें जो हैं ये किस तरह काम आएंगी? ये चीज है, थोड़ी सी इसको समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं इसको देखने की जरूरत है।
और अगर आप इसको देखें, ये उनका स्टाइल को समझना पड़ेगा। ये मोदी 3.0 जो है, इसमें निर्मला सीताराम जो मैडम है, उनकी फाइनेंस मिनिस्टर, भाई उसने को $5-6 अरब डिफेंस बजट बढ़ा दिया। कहाँ $74 अरब पिछले साल, और कहाँ इस साल जो है वो 78-9, $4 अरब फिर बढ़ गया। अब हम तो नहीं ये बढ़ा सकते, ये बजट हम तो नहीं ये बजट बढ़ा सकते ना, हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। वी डोंट हैव दिस मनी, वी डोंट हैव दिस मनी। वी डू नॉट हैव दैट मनी पायदान, हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास ऐसा पैसा नहीं है कि हम $74 अरब वो लगा रहे हैं। हम $74 अरब हो तो हम तो मतलब वी विल बी फार अहेड फ्रॉम इंडिया। सो ये आप देख लें, इन नंबर्स को ही देख लें। पिछले साल इंडिया ने 4.5% आई थिंक इंक्रीज किया था, इस साल 10% इंक्रीज किया। अब मुझे ये बताएं ना, कौन है जो इतना पैसा लगा रहा है इंडिया के नेबरहुड में अदर देन चाइना? तो किसको इंडिया डरा रहा है विद ऑल दैट माइटी डिफेंस बजट? किसको? बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के साथ दोबारा शुरू करने जा रहा है। इंडिया ने हमसे बहुत सारे बदले लेने, और जो हमने फजूल कुछ हरकतें की हुई हैं माजी में, और चिकन आर कमिंग होम टू रूस्ट, और बड़ी ही सिचुएशन जो है वो वॉलेटाइल है। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है। तो यही ख्याल था कि ये पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत जो है ये भी बड़ी मजे की चलेगी, मगर ऐसे नहीं हुआ। अब 50,000 टन गंदम उनको दी है भारत ने अमदाद में, ये ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी तनाव का शिकार हैं और कुछ अरसे से काफ़ी सरदमोहरी भी उसमें देखने में आ रही है, ऐसे में भारत का अफगानिस्तान के साथ बैठना, और उधर से देखा उन्होंने कि इंडिया आना चाह रहा है, पाकिस्तान को तकलीफ होगी, आ जाओ। उससे चाबहार पोर्ट का सिर्फ और सिर्फ भारत का मकसद था वहां प्रेजेंस अपनी और अफगानिस्तान को अपनी चीजें बेचनी। क्या असरात मुमकिन तौर पर खित्ते के अंदर और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर हो सकते हैं? आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा तथा आज की वीडियो में भैया अफगानियों के लिए तो मज़े ही मज़े होगी। वहीं पाकिस्तान भाई बहुत बुरी तरीके से पछता रहा है और रो रहा है कि भाई हमने क्यों इंडिया से दुश्मनी ली। आज पाकिस्तान को इंडिया से दुश्मनी लेना बहुत ही महंगा पड़ रहा है।